नमस्कार मित्रों, आप लोगों का दिव्यांश एकेडमी के इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सुपर टेट और खासकर ये जो टॉपिक है ये सुपर टेट की परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है, बट हम ये कह नहीं सकते कि ये और परीक्षाओं में जैसे यूपीटीटी पेपर 2 वालों के लिए जो साइंस वाले हैं उनके लिए पूछा जाएगा। और अगर यूपी टेट पेपर 1 में कुछ प्रयोग करना चाहे, क्योंकि नंबर सिस्टम से ऐड करके ये सवाल बना देता है, तो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बट ज्यादा ये एस टेट वालों के लिए, सुपर टेट वालों के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बट यूपी टेट और बहुत आसान सा थ्योरम है, बट सवाल इस पे खूब पूछा जाता है। अलजेब्रा का एक टॉपिक है, बीजगणित का ये टॉपिक है। तो आइए इस प्रमेय के बारे में सीखते हैं, क्या है वास्तव में यह प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या कहता है, जैसे कोई एक बहुपद के बारे में समझ लो क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है ढेर सारा पद, जिसमें बहुत से पद हों। अब पद कैसे होते हैं वो सुनना। पद ऐसे फॉर्म में होते हैं x की पावर समथिंग, कुछ पॉजिटिव इंटीजर करके पावर रहे, जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7। मतलब x जो चर राशियां हैं उसकी कोई धन पूर्णांक घात हो और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया हो चरों को, तो ऐसी हम लोग जो हमें मिलेगा पद ऐसी जो हमें राशि प्राप्त होगी वो हमारा क्या कहलाएगी, बहुपद। ठीक है। और इसको हम लोग जब थ्योरम या परिभाषा में डिफाइन करते हैं या दिखाते हैं तो इसको दिखाते हैं f(x) से बोलते हैं f ऑफ x। मतलब ये सब कुछ x के टर्म में है भाई। जब आप x बराबर 1 रखोगे तो इसका मान बदल जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे इसका मान बदल जाएगा, तो इसे बोलते हैं f ऑफ x। तो बहुपद को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है f(x). अब ये थ्योरम ये कहता है, शेषफल प्रमेय ये कहता है कि भैया अगर किसी बहुपद में आप किसी संख्या से, किसी राशि से भाग करते हो तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे मैं बोलूं इस संख्या में मैं x-3 से क्या करूं, भाग करूं। ठीक है। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा अगर आप x-3 से इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। तो देखो क्या करते हो, एक तो तरीका होगा कि आप भाग कर लो इसमें 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7 और आप भाग कर लें x-3 से। जब भी आप इसमें भाग करेंगे, जैसे आप भाग करते हो, भाग का तरीका मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ आज। ठीक है। जिनको सीखना है वो क्या करेंगे, इसे x के गुणांक को समझेंगे तो x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 3, तो 3 से गुणा करोगे। और x³ है तो यहाँ 1 तो x है तो x², मतलब यहाँ किससे गुणा होगा, 3x²। तो जब ये 3x² करोगे यहाँ पे गुणा करोगे तो 3x³ बनेगा। मैं इस पे चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। तो जब मैं भाग करूंगा ना तो कुछ ना कुछ शेषफल प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त होगा, 1 2 3 5 कुछ शेषफल प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ शेषफल प्राप्त होगा। ठीक। तो अब आप क्या करोगे, जब ये आप अब ये चीज आप भाग करके निकालो या इस थ्योरम का प्रयोग करके निकालो, इस प्रमेय का प्रयोग करके निकाले या आप भाग करो, तो भाग करने में समय लगेगा। तो ये प्रमेय क्या करेगा, आपके समय को बचा देगा। तो ये प्रमेय क्या कहता है भैया, सुनिएगा कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x, कोई एक फलन हो में x-a से भाग देने पर f ऑफ x में x-a से भाग देने पर शेषफल
क्या आएगा? तो शेषफल प्राप्त होगा हमेशा एफ ऑफ ए। अब आपको ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गया, मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो कह रहा है, जैसे ऊपर ये सवाल है, इसी सवाल, ये हमारा एक फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें मैं भाग देना चाह रहा हूं किससे? एक्स माइनस 3 से। तो अब मेरे को पूछ रहा है कि बताओ इस सवाल का शेषफल क्या आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो x माइनस 3, देखो यहां पर क्या था? एफ एक्स, और जबकि यहां क्या आया? एफ ए। बताओ x की जगह पे क्या आ गया? a। मिला कहां से? यहां से। देखो x माइनस ए बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? a, और उठा के अपने फंक्शन में रख देंगे तो f ऑफ a बन जाएगा। तो यही करोगे आप, अगर किसी बहुपद में किसी भी राशि से भाग करने पर आपसे शेषफल पूछे, तो जिससे भाग करने को कहे आप उसको बराबर कर लेना 0। तो x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा भैया? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। सही है। अब आप क्या करोगे, ये 3 उठा के इस फंक्शन में रख दोगे, x की जगह पे ये 3 रख देंगे। तो चलिए रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 गुणे x की जगह पे 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब प्लस 2 गुणे एक्स स्क्वायर, x की जगह पे 3, 3 का वर्ग प्लस 5 गुणे x की जगह पे 3 प्लस 7। ठीक, हल कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 तिया भाई, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 तिया 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस 5 तिया 15 प्लस 7। हल कर लेते हैं इसको। तो 15 और 7 22, और 22 और 18 आपका हो जाएगा 40, और 40 और 81 हो जाएगा 121। तो ये जो 121 है यही हमारा उत्तर होगा, या यही इस सवाल का शेषफल होगा। अर्थात जब मैं इस संख्या में इससे भाग करूंगा तो मेरा शेषफल कितना प्राप्त होगा? 121। थ्योरम ये है, ये हमारा प्रमेय है। प्रमेय के बारे में बहुत विस्तृत नहीं जानना है आपको, प्रमेय का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया गया है ये बात महत्वपूर्ण है। तो हमारा ये फंक्शन है, इसमें x माइनस 3 से भाग किया, x बराबर 3 उठा के यहाँ पे रख, तो ये चीजें हो गई। ठीक, चल एक और मैं सवाल लेता हूं, एक और क्वेश्चन लेता हूं। अगर शुरुआत की चीजें समझ ना आए तो एक बार फिर से पीछे करके आप वीडियो को देख लेना, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन है, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो इसका सलूशन क्या होगा? देखो बहुत आसान सा प्रक्रिया, ये मेरा फंक्शन है और ये इससे भाग करना है। तो क्या करेंगे आप? x प्लस 1 बराबर क्या रख दोगे? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। x बराबर क्या आ जाएगा? -1। ओके, अब आप करेंगे क्या? -1 उठा के आप अपने इस फंक्शन में रख देना बस। तो सवाल आपका है बहुपद जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक, अभी x बराबर -1 रखो तो 2 इंटू x का जगह पे -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे x का जगह पे -1 प्लस 5। तो ये हो जाएगा, देखो 2 गुणे a -1 का स्क्वायर 1, अभी 3 का 1 में गुणा करेंगे -3 प्लस 5। तो 2 -3 प्लस 5, तो 2 और 3 सॉरी 5 और 2 7, 7 में से 3 जाएगा 4। मतलब इस सवाल का जो आंसर प्राप्त होगा, जब भी मैं इसमें इससे भाग करूंगा तो मेरा शेषफल कितना प्राप्त होगा? 4। एक तरीका ये आएगा कि आपसे शेषफल पूछ लेगा। आपसे क्या पूछ लेगा? शेषफल।
दूसरा क्या करता है कि यहीं पे k लगा देता है, k लगा दे, m लगा दे, कुछ ऐसा आर्बिट्रेरी नंबर ले लेगा और आपसे पूछेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी। मैं वो भी सवाल लेता हूं। तो आओ एक प्रश्न और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है यदि 7x³ प्लस kx² प्लस 5x माइनस 4, यदि 7x³ प्लस kx² प्लस 5x माइनस 4 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 12 लिखते हैं, 12 प्राप्त होता है। कुछ भी आ जा सकता है आपका रेशनल नंबर में, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये हमारा वैल्यू है। तो पावर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, तभी वो बहुपद बनेगा। बाकी ये आगे जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक जिन्हें बोलते हैं, वो कुछ भी आ सकते हैं। शेषफल 12 प्राप्त होता है तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। अब आप कैसे अपनी सवाल को इसको लगाओगे? देखो आपका शेषफल कितना मिल रहा है? 12। ठीक, तो हम करेंगे क्या इसके सलूशन में? सबसे पहले हम यहाँ पर सलूशन करते वक्त x प्लस 1 का बराबर, चूंकि भाई मेरे को शेषफल निकालना है तो सबसे पहले मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। x प्लस 1 के बराबर में क्या कर दूंगा? 0। x प्लस 1 बराबर 0, सो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। अब मैं -1 यहां से उठा के रखूं, -1 ये वैल्यू उठा के रखूं तो 7 गुणे x की जगह पे -1 हो जाएगा और यहाँ क्यूब हो जाएगा। ठीक, प्लस k इंटू x की जगह पे -1 स्क्वायर प्लस 5 गुणे -1 -4 बराबर। अब देखो इस ये तो शेष मिल गया, अब इसका शेष वो खुद कह रहा है 12 आ रहा है। समझ आ रही बात? अब मैं यहां से सारा मान हल कर दूं। देखो -1 का क्यूब कितना होगा? -1, और -1 का 7 में गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? -7। ठीक, अच्छा -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और 1 का k में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? k। अब 5 का -1 में करेंगे -5, और यहाँ हो जाएगा -4 बराबर 12। ठीक, अब आप इसको सरल करो तो ये देखो -7 और -5 कितना हो जाएगा? माइनस, भाई ऋण ऋण जुड़ेगा, -7 -5 -12, और -12 और -4 -16, मतलब ये आ जाएगा k -16 बराबर 12। अब ये -16 को इधर लेके आओगे तो k बराबर हो जाएगा 12 प्लस 16, और k बराबर हो जाएगा 28। इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, अच्छे से समझ आ रहा होगा। यह सवाल है और कह रहा है इससे भाग देने पे शेषफल ये प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रोसीजर होगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं, और अच्छे से सब लोगों को ये शेषफल प्रमेय का इंप्लीमेंटेशन क्लियर हो चुका होगा, क्या इसका उपयोग है। अभी बहुत से उपयोग हैं इसके। मैंने एक छोटा सा आपको यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक छोटा आपने बेसिकली इस थ्योरम पे बेस्ड, अभी इसके बहुत से प्रयोग आते हैं सवालों के, और उसकी चर्चा हम लोग आगे के सेशन में करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि kx³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 4 को x प्लस 2 लिख दो, 2 से भाग दिया जाए
तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। तो आपको k का मान बताना है। ठीक, अब इसका सलूशन क्या होगा भैया? इसका सलूशन क्या निकलेगा, आओ देख लेते हैं। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + 2 को बराबर 0 कर लेंगे। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब ये -2 उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो k × x की जगह पे -2 का क्यूब प्लस 2 × x की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 -4 बराबर, और ये शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 18। यहाँ 18 रख दें। अब देखो -2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8। अब माइनस है सर, ये याद रखना, और क्यूब होता है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा -8k। ये समझ आ रहा होगा सबको। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 4 दूनी 8, तो +8 प्लस, देखो यहाँ 5 दूनी 10, और ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा -10 -4 बराबर 18। ठीक, अब आप इसको हल करो तो -8k, देखो 10 और 4 14, माइनस माइनस 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, बड़ा है माइनस इसलिए -6 बराबर 18, विच इंप्लाइज दैट -8k = ये -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 18 + 6, तो -8k बराबर 18 और 6 24, तो k बराबर 8 × 3 = 24, तो k बराबर कितना आ जाएगा, -3। यही आपकी सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सबको समझ आया होगा, आशा करते हैं सारी चीजें। आज का जो थ्योरम है शेषफल प्रमेय, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे कंसेप्ट और अच्छी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, जो लोगों को भी लगे उपयुक्त, आपको लगे कि नहीं यहाँ ये चीज सीखना चाहिए, आपको यहाँ ये चीजें पहुंचनी चाहिए, वो भी सीख जाए, तो आप उसको शेयर किया करें। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।